हेलो, मैं डॉक्टर प्रणब माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट के बारे में कि डेंटल इम्प्लांट क्या है और ये कैसे लगता है। आजकल अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और आपका कोई मिसिंग दांत है तो आपको डेंटल इम्प्लांट डेंटिस्ट ज़रूर बताते हैं और बोलते हैं कि ये सबसे अच्छी और लेटेस्ट टेक्निक है। तो ये क्या टेक्निक है? डेंटल इम्प्लांट अच्छी और बेहतरीन तकनीक इसलिए है क्योंकि ये एक स्टैंड अलोन यूनिट है। मतलब ये एक सिंगल एंटिटी है। आपके अगर एक दांत मिसिंग है तो वहाँ पे इम्प्लांट लगा के उस पर कैप लगाई जा सकती है। उसके अगल और बगल वाले दांत अगर ढीले होकर गिर भी जाएं तो आपके इम्प्लांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक दांत में लगाया जा सकता है, बहुत सारे दांत अगर गायब हैं तो वहाँ भी लगाया जा सकता है। तो डेंटल इम्प्लांट एक स्क्रू टाइप का होता है जो कि टाइटेनियम का बना होता है और लगभग 2/3 इम्प्लांट आपकी हड्डी में अंदर ड्रिल कर दिया जाता है और 1/3 इम्प्लांट बाहर रहता है मुंह में और उसका नाप लेके उस पर कैप लगा दी जाती है। तो इम्प्लांट जो है वो दांत की तरह काम नहीं करता है, इम्प्लांट दांत की जड़ की तरह काम करता है और उस जड़ के ऊपर नाप लेके कैप लगाई जाती है। तो ऊपर से देखने में सब आपको कैप ही दिखाई देंगी। तो एक बार अगर इम्प्लांट लगा दिया जाए और वो स्टेबलाइज हो जाए तो वो इम्प्लांट सालों साल चलता है, उसमें जल्दी दिक्कत नहीं आती है। तो हम लोग अब ये डिस्कस करते हैं कि इम्प्लांट लगाने का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे कैसे क्या किया जाता है। तो सबसे पहले तो जिस जगह पे एक्सरे लेंगे और फिर उसमें वो मार्क करेंगे कि कौन सी जगह बेस्ट है आपका इम्प्लांट लगाने के लिए, जहाँ पे आपकी हड्डी की चौड़ाई और लंबाई सबसे बढ़िया है। जहाँ पे जितनी अच्छी हड्डी होगी, जितनी डेंस हड्डी होगी, आपका इम्प्लांट उतना मजबूती से वहाँ लगा रहेगा। तो वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन मार्क कर लेते हैं कि कहाँ पे इम्प्लांट लगाना है और उसके बाद आपकी हड्डी के साइज़ के हिसाब से इम्प्लांट का साइज़ डिसाइड किया जाता है कि कितनी लेंथ होनी चाहिए इम्प्लांट की और कितना डायमीटर होना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं तब इम्प्लांट की प्रोसीजर शुरू होती है। तो सबसे पहले पेशेंट को हम लोग लोकल एनेस्थीसिया या सुन करनी चाहिए इम्प्लांट की और कितना डायमीटर करने की दवा दे देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। ये वैसा ही इंजेक्शन है जो कि आप दांत निकलवाने में लगवाते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो वैसा ही प्रोसीजर है। तो इंजेक्शन लगा के उस एरिया को सुन कर दिया जाता है। उसके बाद इम्प्लांट को लगाने के लिए हम वहाँ पे हड्डी में ड्रिल करते हैं। तो वो ड्रिल की एक मशीन होती है। उसके बाद इम्प्लांट को लगाने के लिए हम वहाँ पे हड्डी में ड्रिल करते हैं। तो वो ड्रिल की एक मशीन होती है। उसके बाद हमारी और हम वहाँ पे उसको ड्रिल करते हैं। उसमें ड्रिल होने में आपको कुछ ज़्यादा पता चलता नहीं है क्योंकि आपका वहाँ पे सुन है, इंजेक्शन लगा हुआ है। तो जैसे दांत लगाने में पता चलता है वैसे ही जो है ड्रिल करने में वैसा ही महसूस होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। जब वहाँ पे ड्रिलिंग हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पे इम्प्लांट को टाइट कर दिया जाता है। इम्प्लांट में नीचे स्क्रूज़ या चूड़ियाँ बने रहते हैं जिससे कि हम उसको टाइट कर देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कवर लगा देते हैं उसको बंद करने के लिए, ताकि उसमें अंदर खाना वाना ना जाए। कुछ दिन के लिए इम्प्लांट को छोड़ दिया जाता है ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए, मजबूत हो जाए, आसपास की हड्डी में जो है अपनी जगह बना ले। और उसके बाद फिर जब सेकंड स्टेज करते हैं तो उसके बाद उसमें ऊपर अटैचमेंट लगा करके, उसको हम अबटमेंट बोलते हैं, उसका नाप लेकर के फिर कैप लगती है। तो जैसा हमने पहले कहा कि इम्प्लांट जो है वो दांत की जड़ की तरह काम करता है और उसके ऊपर नाप लेकर के कैप लगाई जाती है। जब ये कैप बन के आ जाती है लैब से तो उस कैप को वहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है और इम्प्लांट का प्रोसीजर पूरा हो जाता है। जनरली स्पीकिंग इम्प्लांट जो है 2 तरह के लगते हैं। एक कन्वेंशनल इम्प्लांट होता है जिसमें कि इम्प्लांट लगाने के बाद करीब 3 महीने वेट करना पड़ता है कैप लगाने के लिए, और दूसरा इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट होता है जिसमें कि इम्प्लांट लगाने के बाद आप 4-5 दिन में ही उस पर जो है दांत लगा सकते हैं। अब आपके केस में कौन सी टेक्निक बेटर रहेगी ये आपके डेंटिस्ट आपके मुंह को और आपके जबड़े की हड्डी को एनालाइज करके आपको एडवाइस करेंगे कि आपको कौन सी टेक्निक करवानी चाहिए। अब इम्प्लांट के बारे में बहुत से लोगों के मन में बहुत डर होते हैं कि हम इम्प्लांट नहीं करवाएंगे, ये बहुत बड़ा सर्जिकल प्रोसीजर है, इसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमको तो नॉर्मल सिंपल से दांत लगा दीजिए। तो हम लोग ये आज डिस्कस करते हैं कि क्या क्या लोगों को डर होता है मन में इम्प्लांट के लिए। तो सबसे बड़ा डर तो लोगों को ये होता है कि ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है क्योंकि उसमें सर्जरी का नाम आ जाता है कि इम्प्लांट की सर्जरी होगी। तो ये उतना ही पेनफुल प्रोसीजर है जितना कि दांत निकलवाना होता है। ये नॉर्मल डेंटल चेयर पे डेंटल क्लिनिक में हो जाता है। इसके लिए आपको कहीं हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में नहीं जाना है।
और लोकल एनेस्थीसिया या सुन करने वाला इंजेक्शन लगा के ही इम्प्लांट हो जाता है। इसमें आपको कोई बेहोश वेहोश नहीं किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है। तो दर्द का ऐसा कोई मैटर नहीं है। अगर आप पहले दांत निकलवा चुके हैं तो बस वैसा ही प्रोसीजर है, टेक्निक थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। दूसरा डर लोगों को एक ये होता है कि ये हमारी हड्डी के अंदर, मुंह के अंदर जो है स्क्रू डाल रहे हैं, ये लोहे का तो नहीं है, इसमें जंग तो नहीं लग जाएगा। तो ऐसी कोई भी डरने की बात नहीं है। जो इम्प्लांट होता है वो टाइटेनियम का बना हुआ होता है और जो उसका मटेरियल होता है वो बायोकम्पैटिबल होता है। मतलब उसकी बनावट ऐसी होती है कि वो आपके शरीर में सालों साल अंदर पड़ा रहेगा तो भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये उसी मटेरियल का होता है जैसे कि आपके हड्डी में कहीं फ्रैक्चर हुआ और डॉक्टर होता है, मतलब उस वहाँ पे आपके प्लेटिंग करते हैं या स्क्रू लगाते हैं हड्डी जोड़ने के लिए, तो वो प्लेट और स्क्रू भी सालों साल अंदर पड़ा रहता है। तो ये डेंटल इम्प्लांट भी सेम मटेरियल का बना होता है और शरीर के अंदर रहने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लोगों को ये डर होता है कि इम्प्लांट लगवाएंगे कितने साल चलेगा, ये फेल हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत वेग थिंकिंग है लोगों की। इम्प्लांट सालों साल चलता है। इम्प्लांट के बारे में एक डर लोगों को ये होता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, पता नहीं कैसे होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इम्प्लांट एक बहुत ही सिस्टमिक और प्रिडिक्टेबल टेक्निक है और इसमें हर चीज़ का नंबर और साइज होता है। तो और जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में इम्प्लांट सक्सेसफुल होता है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम आती है कि इम्प्लांट हिलने लगा या स्टेबलाइज नहीं हुआ, बट ज़्यादातर केसेस में इम्प्लांट सर्जरी सक्सेसफुल होती है। तो अब हमें इसके बारे में बात करना चाहिए कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं अगर हम इम्प्लांट सर्जरी करवा रहे हैं या किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमको अपनी ओरल हाइजीन अच्छी रखनी है, मतलब मुंह की सफाई अच्छी रखनी है, क्योंकि बाहर से कोई भी चीज़ आपके मुंह के अंदर लगी है, फॉरेन पार्टिकल है, तो उसमें इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती हैं। तो आपको सफाई अच्छे से अच्छी रखनी है, माउथ वॉश यूज़ करना है, ब्रश यूज़ करना है। आपके डेंटिस्ट ने आपको जो भी दवाएं प्रिस्क्राइब करी हैं आपको वो समय समय पे पूरी दवाएं लेनी है, बीच में बंद नहीं कर देनी है। जिस भी तरह का भोजन करने के लिए आपको बताया गया है, यानी कि जो भी कंट्रोल डाइट आपके डेंटिस्ट ने आपको, और जहाँ पे इम्प्लांट लगा है उस जगह को अपनी उंगली से बार बार छू के नहीं देखना है, क्योंकि नॉर्मली हमारा हाथ जैसे बाहर रहता है तो कभी टेबल छू रहे हैं, कभी चेयर छू रहे हैं, तो उसमें गंदगी रहती है। आप उसको बार बार इम्प्लांट वाली साइड पे लगाएंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती हैं। तो इसलिए इम्प्लांट से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। इम्प्लांट एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है और जिन लोगों के एक भी दांत नहीं है उसमें तो इम्प्लांट बहुत ही बढ़िया है। उसमें वो लोग चाहें तो इम्प्लांट के साथ जो है फिक्स दांत लगवा सकते हैं, जो कि पहले संभव नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने डेंटिस्ट पे फेथ रखना चाहिए कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और आपके भले के लिए कर रहे हैं। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।